Dear student, hope you will be fine. Today we will study about the components of multimedia or elements of multimedia. Yesterday we have discussed about the definition of multimedia, in which we have studied about that multimedia is a way by which we can present information to the intended user with the help of text, images, audio, video and animation. मल्टीमीडिया बेसिकली है क्या? एक इंटरेक्टिव मीडिया है जो कि हमें मल्टीपल वेज प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूज़र के सामने। मल्टीमीडिया एक कंप्यूटराइज्ड मेथड है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्सचुअल डेटा, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। मीन्स अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स प्लस ऑडियो प्लस वीडियो प्लस एनिमेशंस की हेल्प लेके अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटरेक्टिव वे में यूज़र के सामने प्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात करें याहू मैसेंजर, ये क्या है? मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। MS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, ये भी क्या है? आपका एक मल्टीमीडिया का मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो जो हमारे मेन एलिमेंट्स हैं मल्टीमीडिया के, उसमें हमारे पास में टेक्स्ट है, हमारे पास में ग्राफिक्स है, हमारे पास में ऑडियो है, हमारे पास में वीडियो है, हमारे पास में एनिमेशन है। और इन सब का जो बेसिक यूज़ होता है वो होता है इंटरेक्टिविटी को ऐड करना। मीन जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो यूज़र के लिए इंटरेक्टिव लगे, यूज़र के लिए इंटरेस्टिंग लगे, यूज़र के लिए फ्रूटफुल हो, वो सिंपलिसिटी ईज़िली उसको समझ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट की। देखिए, अगर हम टेक्स्ट की बात करें, जितने भी हमारे पास में मल्टीमीडिया प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्स्ट को इन्वॉल्व करते हैं। ऑल मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स कंटेन सम अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। जो हमारे पास में टेक्स्ट होता है उसमें वेरियस फॉन्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका साइज़ भी वेरी करता है, जिससे कि प्रेजेंटेशन को इंटरेक्टिव बनाया जा सके किसी भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में। देखिए, अगर हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि एडोबी का हमारे पास में फ्लैश होता है, तो वहाँ पर आप फॉन्ट्स को रिसाइज कर सकते हैं, हम PPT प्रेजेंटेशन बना सकते हैं विंडोज़ में। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी मल्टीमीडिया प्रोडक्ट का। टेक्स्ट को हम वेरियस फॉर्मेट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास में टेक्स्ट को प्रेजेंट करने के लिए वेरियस लैंग्वेजेस भी हैं। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्राफिक्स। देखिए, ग्राफिक्स का जो बेसिक यूज़ है वो ये है कि जो भी आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो इंटरेक्टिव कैसे लगेगा। आपको कहीं पे हेडिंग्स देनी है, आपको कहीं पे स्ट्राइक फीचर्स देना है, आपको कहीं पे अंडरलाइन करना है, आपको कहीं पे टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए कलर्स का यूज़ करना है, तो ये सब ग्राफिक्स का पार्ट होता है। स्टूडेंट्स, ग्राफिक्स इट मेक्स द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एट्रैक्टिव। ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को एट्रैक्टिव बनाता है। इन मोस्ट केसेस पीपल डू नॉट लाइक रीडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल मैटर ऑन द स्क्रीन। ज़्यादातर केसेस में जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं वो स्क्रीन पर लार्ज टेक्स्ट को मतलब ज़्यादा रीडिंग करना पसंद नहीं करते हैं। देयरफॉर ग्राफिक्स आर यूज्ड मोर ऑफन देन टेक्स्ट टू एक्सप्लेन ए कॉन्सेप्ट। इसलिए ग्राफिक्स का यूज़ करके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाता है, और इसमें हम इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास में दो टाइप के ग्राफिक्स होते हैं। एक हमारे पास में बिटमैप ग्राफिक्स है, एक हमारे पास में वेक्टर ग्राफिक्स है। तो ग्राफिक्स का जो बेसिक यूज़ है वो है इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपके पास में इन्फॉर्मेशन है उसको एट्रैक्टिव बनाना। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम बिटमैप इमेजेस की बात कर रहे थे, बिटमैप ग्राफिक्स की बात कर रहे थे। तो बिटमैप इमेजेस जो होती हैं वो हमारी रियल इमेजेस होती हैं, जिनको कि हम किसी भी डिवाइस से कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में डिजिटल कैमरास होते हैं, हमारे पास में स्कैनर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, बिटमैप का जो साइज़ होता है बहुत ही स्मॉल होता है, और
एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी आपको डेटा को प्रेजेंट करना है तो वहाँ पे हम बिटमैप इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी इमेजेस आप डिजिटल कैमरास के थ्रू लेते हैं, स्कैनर्स के थ्रू लेते हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, बिटमैप ग्राफिक्स कहलाते हैं। बिटमैप इमेजेस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नॉट एडिटेबल होती हैं, आप इनको एडिट नहीं कर सकते हैं। बिटमैप इमेजेस रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। बिटमैप इमेजेस के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हैंड की बात करें वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में, देखिए वेक्टर ग्राफिक्स आर ड्रॉन ऑन द कंप्यूटर एंड ओनली रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी। अगर हम वेक्टर ग्राफिक्स की बात करें तो आप इसको कंप्यूटर पर ड्रॉन कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम कोरल ड्रॉ की बात करते हैं, हम पेंट की बात करते हैं, तो पेंट में आप क्या करते हैं, किसी भी इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मेमोरी की ज़रूरत होती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज यहाँ पर ये मिलता है कि वेक्टर इमेजेस को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑडियो की। देखिए हमने टेक्स्ट के बारे में स्टडी किया, हमने ग्राफिक्स के बारे में स्टडी किया। ऑडियो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का। ए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में रिक्वायर द यूज़ ऑफ स्पीच, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो उस मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में हमें स्पीच की ज़रूरत पड़ती है, हमें म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है, हमें साउंड इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑडियो क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट है किसी भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का। नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे ऑडियो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको सिंपली हम ऑडियो भी कह सकते हैं या फिर हम उनको साउंड एलिमेंट कहते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का। देखिए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की है यूज़र के इन फ्रंट, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, विजुअल डिस्क्रिप्शन, ऑडियो डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। स्पीच क्या है, इज़ ऑल्सो ए परफेक्ट वे फॉर टीचिंग। स्पीच क्या है, एक परफेक्ट वे है टीचिंग की। ऑडियो आर एनालॉग एंड डिजिटल टाइप्स। देखिए अगर हम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो के दो टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास में एनालॉग होता है, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, डिजिटल होता है। एनालॉग ऑडियो की हम बात करें या फिर हम एनालॉग साउंड की बात करें तो ये रेफ़र करता है ओरिजिनल साउंड सिग्नल को। देखिए इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, जो भी आप बोल रहे हैं वो क्या है, एक एनालॉग साउंड है, बट जब कंप्यूटर से स्टोर करता है तो वो डिजिटल फॉर्म में चेंज हो जाता है। कंप्यूटर स्टोर्स द साउंड इन डिजिटल फॉर्म, देयरफॉर द साउंड यूज्ड इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इज़ डिजिटल ऑडियो। हम ये कह सकते हैं कि जो भी आप साउंड इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप ऑडियो इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में, वो हमारा क्या होता है, डिजिटल फॉर्मेट में होता है। देखिए एनालॉग में स्पीच आती है बट इंटरनली कंप्यूटर से स्टोर करता है डिजिटल फॉर्मेट में, तो इसलिए जो भी साउंड आपका मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में लगेगा वो आपका डिजिटल फॉर्मेट में होगा, इसे हम डिजिटल साउंड कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं वीडियो की। देखिए बेसिकली वीडियो है क्या, इट रिफर्स टू द मूविंग पिक्चर। वीडियो जो है वो रेफ़र करता है मूविंग पिक्चर्स के लिए, चाहे वो आपकी साइलेंट पिक्चर्स हो या फिर आपको वहाँ पे कुछ एनिमेशंस देखने को मिले। वी कैन से डैट इट रिफर्स टू द मूविंग पिक्चर accompanied बाय साउंड सच एज ए पिक्चर इन टेलीविज़न। आपने देखा होगा जिस तरीके से पिक्चर टेलीविज़न में मूव करती है उसी तरीके से आप वीडियो इफ़ेक्ट्स भी अपने मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में लेके आ सकते हैं। वीडियो एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन गिव्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखिए विजुअल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो यूज़र को ईजिली समझ में आते हैं इन कंपैरिजन टू टेक्सचुअल और ऑडियो इफ़ेक्ट्स। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ मोर इफेक्टिव इन लर्निंग एंड टीचिंग। स्टूडेंट्स, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में एक लार्ज इन्फॉर्मेशन को आप इजी वे में
यूज़र के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमारा जो साउंड है वो आपका डिजिटल फॉर्मेट में सेव होता है कंप्यूटर्स में, उसी तरीके से जो हमारा वीडियो है वो भी हमारा डिजिटल वीडियो होगा और जो कि हमारा रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को शो करेगा। डिजिटल वीडियो इज़ यूजफुल इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन फॉर शोइंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, डिजिटल वीडियो फाइल, जितनी भी हमारे पास में डिजिटल वीडियो फाइल्स होती हैं, डेट कैन बी स्टोर्ड लाइक एनी अदर फाइल। जिस तरीके से आप अपनी इमेजेस को स्टोर करते हैं, जिस तरीके से ऑडियो फाइल्स को स्टोर किया जाता है, उसी तरीके से जो वीडियो फाइल्स होती हैं वो भी कंप्यूटर्स में सेव होती हैं और इनकी क्वालिटी भी मेंटेन की जाती है। स्टूडेंट्स, इन कंपैरिजन टू ऑडियो फाइल्स, अगर हम ऑडियो फाइल्स की बात करें, जो हमारी वीडियो क्लिप्स होती हैं, जो हमारी वेक्टर इमेजेस होती हैं, उनको हम ईज़िली एडिट कर सकते हैं। उसमें हम कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं तो उन चेंजेस को हम ईज़िली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो वीडियो भी हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का। स्टूडेंट, नेक्स्ट एनिमेशन। देखिए, एनिमेशन बेसिकली है क्या? मैंने आपको बताया दो तरीके की इमेजेस होती हैं। आपने वीडियो के बारे में बताया मैंने कि एक ऐसी पिक्चर है जो कि मूव कर रही है, डेट इज़ डायनामिक। जैसे कि आप किसी सीरियल को वॉच कर रहे हैं टेलीविज़न में या फिर आप कोई लाइव मैच देख रहे हैं। बट सपोज़ आपके पास में कोई स्टैटिक इमेज हो, जैसे कि आप पीपीटी प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या हमारे पास में एक स्टैटिक इमेज है। आप उसमें किस तरीके से मोशन लेके आएंगे वो हमारा एनिमेशन कहलाएगा। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए स्टैटिक इमेज लुक लाइक इट इज़ मूविंग। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारी स्टैटिक इमेज है उसमें हम मूविंग क्राइटेरिया लेके आते हैं। एन एनिमेशन इज जस्ट लाइक ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस डेट आर डिस्प्लेड इन ए सीक्वेंस। एनिमेशन क्या है? इमेजेस का एक कंटिन्यूस सीरीज है जिसको कि आपने सीक्वेंस में लगाया हुआ है और जो मूव कर रही हैं। स्टूडेंट्स, एनिमेशन की हेल्प से जो भी आपका प्रेजेंटेशन है वो लाइट और अट्रैक्टिव बनता है। एनिमेशन इज़ वेरी पॉपुलर इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। एनिमेशन आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का। तो जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो है और एनिमेशन है, ये हमारे मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।